हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। तो मार्केट के अंदर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से हों और बहुत अच्छे से बैठे भी होंगे, मार्केट को समझ रहे होंगे। मैं कुछ बातें डिस्कस करूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक वीडियो जिसमें सोल की भी बात कर लेंगे और मार्केट में पोटेंशियल कितना है आफ्टर ETF अप्रूव। क्यों इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखी, सिर्फ $1000 की देखी व्हेन द BTC वॉज ट्रेडिंग अराउंड $48,000 और उसके बाद से एकदम शांति, एकदम नीचे प्राइस हुए $3000, सब कुछ रुक गया, पॉज हो गया। उसके बाद न्यूज़ क्या कह रही हैं, ये सब बातें करके, और कौन सा मंथ है जो दोबारा से ब्लास्ट हो सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स और स्पेशली आपका सॉल कॉइन। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और फिर हम आगे लेके चलते हैं वीडियो को। देखो, पहली बात समझना, आप बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो डेंजर जोन में है, लेकिन करेक्शन कितना होगा, मेजर करेक्शन होगा, छोटा करेक्शन होगा, ये कहना अभी थोड़ा सा रेयर है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का जो रीजन है ना, समझो रीजन में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। $48,000 $52,000 का एक रीजन है बिटकॉइन का, जहां पर प्राइस एनी हाउ अगर करेक्शन की तरफ जाएंगे तो पहले वहां की बिग टच करके आएंगे, भले ही 15 मिनट में हो, आधे घंटे में हो, 4 घंटे में हो, एक दिन में हो, इट डज नॉट मैटर। लेकिन इट मैटर्स कि आपका वॉलेट वहां से जीरो हो जाएगा। $4000 की जंप अगर आप यहां से लगवा रहे हो बिटकॉइन से, शॉर्ट करोगे अभी, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं बचेंगे मार्केट के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, कितना भी हो लिक्विडेट कर जाएगा। इसलिए जब वो रीजन आएगा तो आप शॉर्ट की तरफ रुक करना, क्योंकि एक करेक्शन के बिना मार्केट दोबारा 60,000 और $55,000 नहीं देखेगी। वो करेक्शन बहुत ज़रूरी है। हालांकि हो सकता है वो करेक्शन ऐसा हो कि एंट्री चलती नहीं और वो हज़ार 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 डॉलर करके 2 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में, 1.5 दिन में इस तरीके से मार्केट को रोटेट करें, क्योंकि दे आर बिग शॉट्स, दे नो हाउ टू प्ले विद योर इमोशंस, एवरीथिंग एंड ऑल। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस चीज़ के लिए काम कर रही है फिलहाल के लिए, और क्या चीज़ ट्रिगर कर सकती है मार्केट को किसी भी चीज़ का प्राइस हाई टॉप पहुँचाने के लिए, साथ के साथ सोल की एनालिसिस। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जो देखा जाता है मामूर, कि ये जो प्राइस है ना, लास्ट टाइम कल वीडियो में बात कर रहा था कि इसमें यार फ्लक्चुएशन नहीं है बिल्कुल भी, जबकि ETF अप्रूव हुआ है। लेकिन उसी के बाद 4 और 3 12 घंटे बाद, आधे दिन निकालने के बाद उन्होंने एक विक फेंक के मारी। कहाँ पर? $47,000 से सीधे $49,000 की, $2000 बिल्कुल क्लीन स्वाइप। किनका? जो लोग शॉर्ट की तरफ देख रहे थे कि मार्केट में तो कोई हलचल नहीं है, शायद शॉर्ट की तरफ जाए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बिटकॉइन जब रुका होता है और प्राइस नहीं चलते तो शॉर्ट की तरफ देखा जाता है। तो उन्होंने उनको भी ठंडा कर दिया। स्ट्रॉन्ग बात यह है कि पिछली विक से ज़्यादा बड़ी विक है। ठीक है, अभी भी प्राइस जो है उसी जोन में जो ETF अप्रूव होने की जस्ट बात थे। तो आप क्या गैस करते हो, दोबारा से वही? अगर जाता है तो कम से कम $50,000 अब की बार जाना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मतलब है बड़ी बात है, क्योंकि $4000 आप हिला रहे हो मार्केट में से बिटकॉइन को। तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं ये वाले प्राइस अभी फिलहाल। कौन से? $45,000 टू $46,000 रीजन जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। चलिए सोल की तरफ। ये स्पेशली वीडियो सोल के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि सोल के जो प्राइस है ना, वो एक रेक्टेंगल फेज में तो हैं, लेकिन रेक्टेंगल को ब्रेक कर गए। तो यहाँ पर वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। हालांकि जो टॉप है आपका वो $126 है, विच इज़ बिग। तो ये वाला पैटर्न तो यहाँ से फॉलो होता है ना, कि प्राइस ये वाली पिछली कैंडल अपनी यहाँ पर क्लोज होती और ये यहाँ से चलता। तो फिलहाल वो तो है ही नहीं। ठीक है, रेक्टेंगल बुलिश पैटर्न तो अभी है ही नहीं यहाँ पर, और प्लस प्राइस जो है पिछली कैंडल से वीक के हिसाब से और वीक ही दिख रहे हैं। ठीक है, वनडे में अगर आप जाते हो तो आपको एक बेरिश बुलिश रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला डिसेंडिंग चैनल चलती भी आ रही है, लेकिन कह नहीं सकते अगर ज़रा खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो गया BTC को, तो ये काफ़ी कुछ सर्वाइव करना पड़ेगा सोल को। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है, आप इन प्राइस को फॉलोअप ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर एंट्री मारी इस वाले रीजन में, 90 से लेकर $100 तक की रीजन में एंट्री आपने मारी, तो आप शांति से बैठ जाएं, क्योंकि आपको $140 के पास सोल देख सकता है अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, इस वाले जोन में आराम से आपको दिख सकता है सोल, क्योंकि इस जोन के ज़्यादा क्लोज है, इस जोन के ज़्यादा दूर है। तो इस चीज़ को समझना आप, क्योंकि अभी तो कमिंग मूव बैक तो हो नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर न्यूज़ इस वक्त जो चल रही है वो करेक्शन की चल रही है। ठीक है, कि पोटेंशियल है करेक्शन की तरफ। कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि विक ऊपर बनेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ सर्टेन है, ठीक है, उसके बारे में बात ही क्या करनी। हालांकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि हमारे सामने हमें पैसे नहीं मिल सकते अनटिल अनलेस कि वो झटका जो विक वाला है वो देना, वो एक दिया, 2 दिया, जो कि पिछले से बड़ा था, और उसके बाद ये न्यूज़ जो है ड्राइवन चल रही है मार्केट के अंदर। तो आप
बड़ा सोच समझ के स्टेप लिएगा। अगर आपको शॉर्ट का दिल है, आपको मार्केट को नीचे ले जाने का दिल है, जितना भी आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने हिसाब से, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, तो आपको कम से कम $51,000 $52,000 का रीजन वेट करना पड़ेगा वहाँ तक। और ऐसा नहीं करोगे तो आपकी सोल, ठीक है, और आपका BTC और आपके होल्ड्स आपको ही परेशानी में डाल देंगे और आपको ही आपका कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा आना और जाना। इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग इन द मार्केट। आप मार्केट में हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मार्केट से आपने कमाया, वो नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो फिर आप क्या, कोई बेस ही नहीं बचा अपना यहाँ होने का या बात करने का। तो दैट्स इट, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इट गिव्स काइंड ऑफ गूज बम्स। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मुझे अच्छा लगा कि मैं आप तक वो बातें बोल पाया, ठीक है। कुछ चीज़ें मिस आउट हुई तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और आगे के लिए फ्रेश कंटेंट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डू नॉट लूज योर फंड्स एंड प्ले विद योर फंड्स। तो गुड बाय।